अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रूलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो है रूलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम इसमें स्टूडेंट पहले समझते हैं कि डिस्क क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क और हुप के बारे में समझते हैं कि डिस्क और हुप क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपके पास डिस्क होती है, ये डिस्क, ये एक ऐसा, इसी तरह आपके पास एक सफ़ेयर होता है और ये एक ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, इस तरह एक मटेरियल होता है। ये अंदर यानी कि इसके अंदर मटेरियल होता है। ये ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर इसी तरह मटेरियल होता है, यानी कि ये मटेरियल से क्या होता है, फिल होता है। और इस डिस्क को एक और नाम देते हैं और इसको दूसरा नाम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर भी कहते हैं। डिस्क को सॉलिड सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉलिड सिलेंडर भी कहते हैं। डिस्क क्या होता है, एक ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है और इसको हम सॉलिड सिलेंडर भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास, अगर आपने ये जो सिक्का होता है, 5 रुपए वाला सिक्का या 2 रुपए वाला सिक्का देखा हो तो ये क्या है, ये डिस्क की एक एग्जांपल, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। या आपने सीडी देखी हो, सीडी ये जो कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होती है सीडी, तो वो भी एक डिस्क की एग्जांपल है। डिस्क क्या होता है, एक ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है। इसको हम सॉलिड सिलेंडर भी बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, ये जो 5 रुपए वाला सिक्का होता है वो होता क्या होता है, सफ़ेयर टाइप होता है और उसके अंदर क्या होता है, एक मटेरियल भी होता है। या आप सीडी ले लो तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। और आपके पास दूसरी है हुप। ये हुप क्या होती है, हुप जो होती है स्टूडेंट आपके पास, ये भी इस सफ़ेयर टाइप होती है। ठीक है, ये भी किस तरह होता है, ये भी इसी तरह एक सफ़ेयर टाइप होती है, लेकिन ये अंदर से क्या होती है, होलो होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी अंदर से होलो, यानी कि होलो का मतलब ये अंदर से क्या होती है, खाली होती है। ये भी सफ़ेयर टाइप होती है लेकिन अंदर से क्या होती है, होलो होती है। तो इसीलिए इसका एक और नाम भी है, इसको हम होलो सफ़ेयर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होलो सफ़ेयर, इसको होलो सफ़ेयर भी कहते हैं और इसको थिन रिंग भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थिन रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके आपके पास जो एग्जांपल है वो है, ये जो रिम होता है, एक रिम या रिंग। तो ये जो हुप है, हुप क्या होती है, ये भी एक सफ़ेयर टाइप होती है, लेकिन ऐसा सफ़ेयर जो अंदर से क्या हो, खाली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हुप बोलते हैं। और इस हुप को दूसरा नाम क्या है, होलो सफ़ेयर भी कहते हैं, इसको थिन रिंग भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास रिम है, यानी कि ये जो मोटरसाइकिल साइकिल का जो रिम है, ये क्या है, ये हुप की एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट, और रिंग, ये जो रिंग होती है ये भी एक हुप की एग्जांपल है। डिस्क क्या होती है, डिस्क एक ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है, लेकिन हुप एक ऐसा सफ़ेयर होता है जिसके अंदर वो अंदर से क्या होती है, होलो होती है, खाली होती है। ठीक है स्टूडेंट, डिस्क का दूसरा नाम सॉलिड सिलेंडर भी है और इसकी एग्जांपल कॉइन और सीडी है। और हुप क्या होती है, एक ऐसा सफ़ेयर होती है जो कि होलो होती है और इसको हम होलो सफ़ेयर भी इसीलिए कहते हैं। और इसकी ये थिन रिंग टाइप होती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी एग्जांपल रिंग एंड रिंग है। अब हमारे पास ये एक डिस्क है, डिस्क और हुप है। आपके पास है एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह एक इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है कि आपके पास क्या है, इसी तरह एक ढलवान है। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये ढलवान है, आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन ढलवान को बोलते हैं। आपके पास एक डिस्क है और एक हुप है। हम एक डिस्क को, यानी कि हम इस इंक्लाइंड प्लेन का ए मान लेते हैं पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। हम क्या करते हैं, डिस्क को और हुप को इस पर रखते हैं, इसी ढलवान पर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक साइड पर डिस्क को रख लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगी डिस्क, और इधर रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, हुप रख लेते हैं। और यहाँ से क्या है, इसकी एच हाइट है, ये एच हाइट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हाइट से छोड़ देंगे, यानी कि ये डिस्क है और ये हुप है। ठीक है स्टूडेंट, हम डिस्क को और हुप को क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही टाइम छोड़ दें। इन दोनों को हम छोड़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर पहले कौन पहुंचता है, डिस्क पहले इधर पहुंचती है या हुप पहले इधर पहुंचती है। ये सुनिए, फिर हम क्या करते हैं, डिस्क को और हुप को इन दोनों को इकट्ठा छोड़ते हैं,
हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर कौन पहले पहुंचता है, डिस्क आया के पहले पहुंचती है या हो पहले पहुंचते है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्क का यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हुप का यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप लिख सकते हो इधर कि आर जो है वो क्या है, दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि पहले कौन पहुंचता है, डिस्क पहले यहां से लेकर यहां पर तक पहुंचती है या हुप यहां से लेकर यहां तक पहुंचते हैं। इनकी हम स्पीड मालूम करते हैं, किसकी स्पीड ग्रेटर है, कौन पहले बी पॉइंट पर पहुंचता है, ए से बी पॉइंट पर पहले कौन पहुंचता है। तो हम इनकी स्पीड मालूम करते हैं। पहले हम स्पीड मालूम कर लेते हैं डिस्क की, और बाद में मालूम कर लेंगे स्पीड हुप की। तो हम देखते हैं कि डिस्क की हम देखते हैं टोटल एनर्जी किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट ए, डिस्क की टोटल एनर्जी 8 पॉइंट ए पर देखते हैं। और आपको पता है कि एनर्जी जब डिस्क यहां से लेकर यहां तक आएगा और इसकी टोटल एनर्जी बी के इक्वल हो गई। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये डिस्क है, मैंने इस डिस्क को छोड़ा, यानी कि यहां से डिस्क आया, यहां से आया, इतने तक डिस्क पहुंच आया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो एनर्जी पॉइंट ए पर होगी वही एनर्जी क्या होती है, पॉइंट बी पर होती है। आपको पता है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी क्या रहती, कांस्टेंट है, यानी कि इक्वल होगी। जो ए पॉइंट पर जो जिसकी एनर्जी होगी वही एनर्जी पॉइंट बी पर भी होगी। अब ए पॉइंट जो है वो हाइट पर है, तो आप देखो तो हाइट पर कौन सी एनर्जी होती है, हाइट पर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हाइट पर किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाइट पर किनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो लिहाजा हम इधर जीरो नहीं लिखते, बस सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जो कि हाइट पर सिर्फ होती ही पोटेंशियल एनर्जी है। और पॉइंट बी पर जब डिस्क यहां से लेकर यहां तक आता है और इस पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, वो होगी इक्वल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी के, और इधर पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। अब आ जाएगी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किनेटिक एनर्जी, एक नहीं होगी, किनेटिक एनर्जी 2 होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, 2 किस्म की काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जब हम डिस्क को यहां से छोड़ेंगे, इस हाइट से छोड़ेंगे, डिस्क जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, यानी कि डिस्क इस तरह रोटेट करता हुआ आएगा, इस तरह रोटेट भी करता आएगा और आगे भी आएगा, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेटरी मोशन भी करता आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 मोशन करेगा, एक काइनेटिक रोटेशनल मोशन भी करेगा और काइनेटिक ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने कहा काइनेटिक ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक रोटेशनल, क्योंकि डिस्क दोनों मोशन करता हुआ इस पॉइंट पर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल किसके इक्वल होता है, 1/2mv² प्लस ये हो जाएगा 1/2 I⍵²। ठीक है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इसकी इक्वल होती है। इधर आपके पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2mv² प्लस 1/2, और इधर है AI है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है 1/2mr²। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, 1/2mr², ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ओमेगा जो होता है इज इक्वल टू होता है, आपको पता है v/r, इसके इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की जगह ये पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं I किसके इक्वल है, 1/2mr² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। फिर इसकी जगह ओमेगा² की जगह आपके पास आएगा v/r का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर आपके पास आएगा mgh इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2mv²
प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा mr स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। इनका हम अलग-अलग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा mgh हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 m, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से आएगा एम जी एच इज इक्वल टू, यहां से अगर आप एलसीएम ले लो तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 4 आएगा। इसी एलसीएम को अगर इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 होता है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आएगा 2mb स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 4 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा 1mb स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इधर सिर्फ mb स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इधर आएगा mgh हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में 2mb स्क्वायर प्लस 1mb स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है 3/3mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम 3 के नीचे सिर्फ 4 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया mgh इज इक्वल टू 3/4mv स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आएगा mgh इज इक्वल टू 3/4mv स्क्वायर। तो ये m इस m से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास आएगा GH इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, GH इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4v स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब 4 इधर डिवाइड हो रहे हैं, 4 को इस साइड पर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 4GH इज इक्वल टू 3v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4GH। अब 3 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 3 को क्या करते हैं इस साइड पर ले आते हैं तो 3 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ v स्क्वायर बच जाएगा। हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि अरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/3gh हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू 4/3gh आ जाएगा। तो ये v क्या है, ये है स्पीड ऑफ डिस्क, स्पीड ऑफ डिस्क। हमने क्या मालूम की, स्पीड ऑफ डिस्क मालूम की। अब हमारे पास क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ हुक को हम मालूम करते हैं। तो स्पीड ऑफ हुक भी इसी तरह, अब पहले हम उसकी देखते हैं टोटल एनर्जी, पहले हम इसकी टोटल एनर्जी देखते हैं एट पॉइंट ए पर, फिर टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर। इसकी टोटल एनर्जी जो पॉइंट ए पर होगी वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर, ठीक है स्टूडेंट, इसके इक्वल होगी। अब एक जिस पर हाइट पर है तो इधर हाइट पर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी हाइट पर क्या होती है, 0 होती है, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी डिस्क की तरह रोटेटरी मोशन भी करता हुआ आएगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी करता हुआ आएगा, यानी कि हुप, यानी कि जब हुप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये दोनों मोशन करता है, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी मोशन भी करता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे भी आता है और इस तरह रोटेट करता हुआ आता है, ठीक है। तो हम इधर पहले लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसमें सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बल्कि 2 काइनेटिक एनर्जी होंगी। एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होगी और दूसरी रोटेशनल भी होगी, ठीक है स्टूडेंट, ये रोटेशनल भी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होते हैं, mgh होगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका, यानी कि इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि नहीं डिस्क का नहीं, हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि आई जो होता है इज इक्वल होता है mr स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, और ओमेगा इक्वल होता है v/r, इसके इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट।
हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा किसके इक्वल होता है वी बाई आर। तो हम क्या करते हैं ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हम ये पुट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आएगा एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी इक्वल है एम आर स्क्वायर, तो इधर आप लिख लोगे एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा v बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। आपके पास आएगा एम जी एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर। फिर ये v स्क्वायर भी, इस पर भी स्क्वायर अलहदा ले लो, r का भी स्क्वायर अलहदा ले लो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस हो जाएगा फिर 1/2 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये चलो इधर पहले लिख लेते हैं, ये एम जी एच इज इक्वल हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर से कैंसिल कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास बचेगा 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं एम जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर लोगे एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर एम वी स्क्वायर बच जाएगा और इधर भी एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा एम जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू जी एच, इसकी इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो v पर अगर आप स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी आप क्या कर लो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्क्वायर जो होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। ये जो v आया है ये क्या है, ये स्पीड ऑफ हुप है, तो ये है आपके पास स्पीड ऑफ हुप, ये स्पीड ऑफ हुप आ गई। अगर हम क्या कर लें स्पीड ऑफ हुप को कैसे कंपेयर कर लें, स्पीड ऑफ डिस्क के साथ हम कंपेयर कर लें, तो आपके पास ये जो स्पीड ऑफ डिस्क होगी वो ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ हुप से। ये कैसे ग्रेटर होगी, मैं आपको इसकी इधर एग्जांपल देता हूं। आपके पास जो स्पीड ऑफ डिस्क आई है वो आई है 4/3 GH आई है, और स्पीड ऑफ हुप आई इसके साथ d लिख लेते हैं, और ये h है, ये स्पीड ऑफ हुप है, ये आई है GH। अगर हम इन दोनों की स्पीड को कंपेयर कर लें तो हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि स्पीड ऑफ जो डिस्क होगी वो ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ हुप से। यानी कि अगर हम इन दोनों को यानी कि डिस्क को और इसको हुप को दोनों को हम छोड़ते हैं इधर हाइट से, तो ये दोनों जो को जब हम इकट्ठा छोड़ते हैं तो इनमें से जो पहले इधर पहुंचेगा वो कौन पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगा, और डिस्क की स्पीड जो होगी वो हुप से क्या होगी ग्रेटर होगी। और जब हम इन दोनों को छोड़ेंगे इकट्ठा तो इनमें से पहले कौन पहुंचेगा, पहले डिस्क पहुंचेगा। अगर आप इसका देखो कोफिशिएंट GH के साथ जो है वो 4/3 है, और इसके साथ कोफिशिएंट देखो GH के साथ तो वो क्या है 1 है। अगर 4 को आप डिवाइड करो तो 3 के साथ तो ये आता है तकरीबन 1/33 आता है, जो कि ग्रेटर है 1 से। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ डिस्क जो है वो ग्रेटर है किससे, स्पीड ऑफ हुप से। तो ये था स्टूडेंट मेरे पास रूलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मजीद लेक्चर हैं वो अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।